आप सभी को नमस्कार। आज की आंगनबाड़ी की पाठशाला कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आंगनबाड़ी भर्ती 2021 से संबंधित सभी जरूरी कागजातों के बारे में बताने वाली हूं तथा उन सभी प्रश्नों का भी जवाब मिलेगा जो आप सभी के दिमाग में चल रही है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहनों, इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें आवेदन ऑनलाइन ही किए जाएंगे और वही मान्य होंगे तथा आवेदन करने की जो वेबसाइट है वह balvikas.gov.in है। तो बहनों, चलिए चलते हैं, आपको भर्ती की गाइडलाइन को दिखाते हैं और इसमें कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको बताते हैं। बहनों, यह रही भर्ती की गाइडलाइन। यहाँ पे देखिए, मैं दिखा रही हूँ। प्रेषक है एस राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय क्या है, यहाँ पे लिखा है विषय समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण। तो बहनों, मैं इसे कंप्लीट पर करके नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। इसके मुख्य मुख्य बिंदु को मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे है शैक्षिक योग्यता, इसे मैं आपको दिखाती हूँ। यह रहा शैक्षिक योग्यता। कह रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों मिनी केंद्र की कार्यकर्तियों हेतु शैक्षिक योग्यता जो है न्यूनतम हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा सहायिकाओं हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 5 उत्तीर्ण होगी। अर्थात जो बहनें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के लिए फॉर्म अप्लाई कर रही हैं तो आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी के लिए न्यूनतम हाई स्कूल उत्तीर्ण रखा गया है शिक्षा तथा सहायिकाओं के लिए 5 पास रखा गया है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगी आप सभी से कि आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन हो, अर्थात जितनी शिक्षा आप प्राप्त की हो, सबका आप इसमें फॉर्म भरते समय शो कीजिएगा, दर्ज कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट जो है वह है आयु सीमा। आयु सीमा यहाँ पे दे रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर चयन है तो अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। अर्थात पहला पॉइंट जो है वह कह रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका के लिए यदि कोई बहनें फॉर्म अप्लाई कर रही हैं तो उनकी जो है आयु न्यूनतम 21 वर्ष से तथा अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। तथा यदि कोई बहनें आंगनबाड़ी सहायिका हो और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर रही हैं तो उन्हें क्या है, तो आयु सीमा में जो है 5 वर्ष की छूट है। सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड पॉइंट है कि आयु के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं सहायिकाओं के लिए कक्षा 5 जैसी भी स्थिति हो का स्कूल से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अर्थात जो बहनें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर रही हैं तो उनकी जो है वह न्यूनतम जो है वो हाई स्कूल पास होनी चाहिए। और क्योंकि उनका जो आयु की गणना की जाएगी वह उनके हाई स्कूल प्रमाण पत्र से की जाएगी। तथा यदि सहायिका के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रही हैं तो कक्षा 5 पास जो मार्कशीट है उसके अनुसार उसके अनुसार की जाएगी, अर्थात टीसी से की जाएगी। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अर्थात जैसे ही आप सभी 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगी तो आपकी जो सेवा है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी, मान ली जाएगी। फिर आते हैं चयन हेतु पात्रता अर्हता। इसके लिए है फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट पॉइंट यह रहा कि सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम आहारकारी सेवा 5 वर्ष की पूरी हो चुकी हो तथा हाई स्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो। अर्थात पहला पॉइंट जो है वह कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड की सहायिका होनी चाहिए। मतलब कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती
का फॉर्म अप्लाई कर रही है यदि वह सहायिका, तो वह उसी ग्राम सभा की हो, या शहरी क्षेत्र से भर रही है तो उसी वार्ड से वह बिलोंग करती हो, तथा उनकी जो सेवा है सहायिका के पद पर वह 5 वर्ष कंप्लीट हो चुकी हो, एवं उनकी आयु जो है वह 50 वर्ष से कम हो, 50 वर्ष से अधिक की वह न हो, तथा कह रहा है कि सहायिका से कार्यकर्ती के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो अथवा प्रचलित विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाए। इसका मतलब कि जिस ग्राम सभा या वार्ड में कोई सहायिका कार्यकर्ती पद पर आवेदन कर रही हैं, तो वहाँ जिस आरक्षण का पद रिक्त है वह सहायिका भी उसी आरक्षण की होनी चाहिए। मतलब कि अगर वह पद आरक्षित है तो जो सहायिका कार्यकर्ती के लिए फिलअप कर रही है वह भी आरक्षण की श्रेणी में आती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की नियुक्ति चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को प्रथम वरीयता देते हुए किया जाएगा। अर्थात आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका के लिए कोई बहनें फॉर्म भर रही हैं तो उनमें गरीबी रेखा कि यदि कोई भर रही है तो उन्हें वरीयता दी जाएगी। यदि कोई ऐसा पात्र नहीं है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला फॉर्म डाला हो तो उसके ऊपर वाले पे विचार किया जाएगा, अर्थात किया नहीं जाएगा, उनका चयन हो जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यह रहा पॉइंट कि 4600, ये देखिए यहाँ पे है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यह पॉइंट जो है वह बहुत ही मुख्य है। कह रहा है कि निवास जो है वह ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 प्रति परिवार वार्षिक आय होनी चाहिए। अर्थात आप अपना जब आय प्रमाण पत्र बनवाएंगी तो यदि ग्रामीण क्षेत्र की हो तो आपका प्रति परिवार वार्षिक आय 46,080 होनी चाहिए, तथा शहरी क्षेत्र से हैं आप तो 56,460 का आप आय प्रमाण पत्र बनवाएंगी। यहाँ बनो स्पष्ट दे रहा है कि ये प्रथम पॉइंट यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे दे रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वह उसी ग्राम सभा एवं शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड की निवासी हो। अर्थात आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रही हैं तो आप उसी ग्राम सभा की हो या शहरी क्षेत्र की है तो उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट कि निवास एवं आय के संबंध में एसडीएम द्वारा ही प्रमाण पत्र मान्य होगा। तीसरा यहाँ पे है पॉइंट आपका कि विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के संबंध में नियमानुसार सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अर्थात यदि कोई बहनें विधवा हैं या तलाकशुदा हैं या परित्यक्ता हैं तो उनका जो है प्रमाण पत्र वह सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किया गया हो। मेरिट सूची तैयार कैसे किया जाता है, तो आते हैं हाई स्कूल जो होता है वो 600 पूर्णांक का होता है। यदि आपने 270 पाया है तो 270 का मतलब 45%, तो 45 में 10 से भाग दे देंगे अर्थात 4.5। इंटर है तो इंटर जो है वो 500 पूर्णांक का होता है, तो 360 पाए हैं तो 360 का मतलब 72%, तो 72 में 10 से भाग दे देंगे अर्थात 7.2। स्नातक हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह स्नातक जो मैं निकाल के बता रही हूँ यह डीडीयू का है और भी अलग अलग विश्वविद्यालयों का अलग अलग पूर्णांक होता है। यहाँ पे डीडीयू का है तो यह 1800 का है अर्थात 1080 पाया है तो 60%, 60 में 10 से भाग दे देंगे तो 6.0। इन तीनों को जोड़ देंगे तो गुणांक क्या बना 17.7। यदि दो अभ्यर्थी एक समान गुणांक के हो जाए तो क्या होगा, इस स्थिति में सबसे पहले जन्म तिथि देखी जाएगी, जो वरिष्ठ होगा आयु में उसे चयनित कर लिया जाएगा। अगर आयु भी एक समान हो जाए तो तब क्या होगा, तो इस स्थिति में जिसकी शैक्षिक योग्यता अधिक होगी उसे चयनित किया जाएगा।
कभी कभी यह भी स्थिति आ जाती है कि शैक्षिक योग्यता भी बराबर हो जाता है, तो क्या होगा, हुई फसान। तो इस स्थिति में सिक्का उछाला जाता है। सिक्का जिसके पक्ष में गिरता है उसे भाग्य के बल पर चयनित कर लिया जाता है। बहनों, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यह फॉर्म जो है वह वेबसाइट पर निःशुल्क भरा जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसे अदर ग्रुपों में भी शेयर कर दें। आप मेरे चैनल पर बने रहें, सभी जनपदों का अपडेट जैसे जैसे आता जाएगा मैं देती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।